हेलो फ्रेंड्स, डेनियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। किन किन प्रश्नों में ऑब्जेक्शन लग सकता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप मान लो कि 12 मार्च को और 19 मार्च को पेपर हुआ, लगभग 20-30 प्रश्नों की आपत्ति लग गया, ऑब्जेक्शन लग गया, तो ऐसा नहीं है कि वो 20-30 प्रश्न ही हट जाएंगे। जो मैं आपको बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हटेंगे टोटल मिला के लगभग 5-6 प्रश्न हट सकते हैं। 5, 6, 7, 8 इतने ही प्रश्न है जो 12 मार्च 19 मार्च टोटल जो प्रश्न हट सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हटने वाले। कुछ ना कुछ उसमें मतलब हाई कोर्ट नहीं मानेंगे मेरे हिसाब से। जो हटेंगे वो मैंने आपको बता दिया, लगभग इतने क्वेश्चंस रहेंगे। फिर स्टूडेंट्स के जो कमेंट हैं जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चंस हटेंगे तो जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसी को बोनस मिलेगा, उसी को फ़ायदा मिलेगा क्या? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हाई कोर्ट एलडीसी में होता क्या है, जैसे जिस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तब ये हुआ था कि हमारे एक क्वेश्चन हट गया था। तो हमारे एक क्वेश्चन हटने के बाद में 198 नंबर का पेपर हो गया था। मतलब वो प्रश्न ही डिलीट हो जाता है, 2 नंबर पेपर में से ही कम कर दिए जाते हैं। तो सभी को ही फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है फ़ायदा है तो सभी को है, नुकसान है तो भी सभी को है। किसी पर्टिकुलर को बोनस अंक उसमें नहीं दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब 12 मार्च 19 मार्च को कौन कौन से प्रश्न हैं मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे हिसाब से हटने ही चाहिए, जो तो श्योर ही है कि ये तो हटने ही हटने चाहिए। जैसे एक प्रश्न आया था कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। ये प्रश्न है जो मेरे अकॉर्डिंग तो हटना ही हटना चाहिए, क्योंकि आप सीधा देख सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। देखो, ये जो बुक है आपको मैं बता दूं, ये बुक मेरे पास अभी अवेलेबल है, 2021 का संस्करण है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है, राजस्थान का भूगोल, 2021 का संस्करण है। तो 292 नंबर के पेज के ऊपर इस पर साफ लिखा हुआ है। हालांकि अब जो संस्करण है उसमें लगभग 297 के आसपास पेज होना चाहिए। इसमें सारा लिखा हुआ आपके। हम बात करें मेवाड़ परिपथ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राणकपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। फिर हम बात करें माउंट आबू परिपथ, यह अलग से दे रखा है। तो ये वाला प्रश्न है जो ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है, आपत्ति वाला प्रश्न है, जो मेरे अकॉर्डिंग 100% हटने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न की हमने बात की, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे डेनियल क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा हम बात करें, ये प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है, ये पूछा था। अब इसमें भी आप पढ़ सकते हो, यही पुस्तक है, 196 नंबर का पेज है। हालांकि अब जो नई पुस्तक आई है इसमें 1-2 पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, आप नीचे आओ थोड़ा, 196 नंबर के 2021 का संस्करण है। देखो, वर्तमान में राज्य में पेट्रोलियम खनन क्षेत्र, इसमें देखना नीचे पढ़ना आप, मनोहर टिब्बा जैसलमेर, तनोट, डांडेवाल जैसलमेर, गोटारू विस्तार जैसलमेर। तो ये आपको ऑप्शन से मिल जाएंगे, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें सही हो रहे हैं। तो आप देखो, एक ऑप्शन में दे रखा है आपके बंदेवाला, डांडेवाला, गोटारू। अब आप देखो, गोटारू और डांडेवाला दोनों देखते हैं अपन। देखो इसमें देखो आप, गोटारू विस्तार जैसलमेर और डांडेवाला दोनों दे रखे हैं जैसलमेर के। तो ये प्रश्न है जो 100% हटने वाला प्रश्न है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, मेरे पास 2 पुस्तक हैं, मैं उसी से आपको बता रहा हूँ। इस समय में थोड़े दिनों काफ़ी व्यस्त रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही कमेंटमेंट कर दिया था कि जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के स्टूडेंट हैं उनको तैयारी भी करवाऊंगा, साथ साथ टाइपिंग की भी उसको तैयारी कराऊंगा, स्टूडेंट्स को तैयारी करवाऊंगा। ये भी मैंने बोला था, टाइपिंग करने वाले बच्चे जो टाइपिंग करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके वो आ जाएं मेरे पास, टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें। तो अभी सभी बच्चों को बता देता हूं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जितना जल्दी हो जाए हो वो बच्चे आ जाएं, फिर हमारे सारे बैचेज फुल हो जाएंगे। तो अब हमारे 3 बैचेज हैं, तीनों फुल हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा, आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, ऑनलाइन देखें, या फिर अगर आप सोचते हो कि आपको ऑफलाइन ही क्लास लेनी है तो आपके नज़दीक में जो कोई अच्छी क्लास है वो आप ज्वाइन कर लें। डेनियल क्लासेस के टाइपिंग के सारे बैचेज फुल हो चुके हैं। अब यही बच्चे हैं, यही अंत तक रहेंगे, और इन पे मेरा पूरा 100% फोकस रहेगा कि इन बच्चों का श्योर सिलेक्शन हो, पूरे ढंग से अच्छे से इनको टाइपिंग सारा सब कुछ करवाया जाए। तो आप अपना नज़दीकी कोई भी क्लासेस है ज्वाइन कर लें। तो इसलिए इस समय में थोड़ा बिजी रहा था। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण पुस्तक है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसी में से मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो आपको मैं बताऊँ, इसमें साफ लिखा हुआ है। गाय की बात करें, गो गऊ गैया सुरभि पयस्विनी, आपको दिख रहा है सुरभि की मात्रा बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी, सुरभि की मात्रा बड़ी आएगी। अब इसी पेज के ऊपर ही आप ऊपर ऊपर देखो, खुशबू का मतलब सुरभि, सौरभ, सुगंध, इसमें छोटी मात्रा है, ध्यान देना। ये कौन सी बुक है? हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12। इसकी मैं आपको PDF ये फाइल है इसकी बना के दे दूंगा आपको, वो आप चेक कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 आपको ये बुक है जिसमें साफ लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी 100% हटने वाला प्रश्न है, मेरे अकॉर्डिंग ये हटना चाहिए। बाकी ये है कि देखो सारे प्रश्न तो नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं कि हम सभी पे ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य है अश्वमेघ, पहला, दूसरा आंसर माना अश्वमेघ लिखा हुआ है, अश्वमेध होगा। जब अश्वमेध होगा, 19 मार्च वाला पेपर है उसमें भी अश्वमेध लिखा हुआ है, और वैसे भी अश्वमेध ही सही होता है, आपको मैं बता दूं। देखो मैं आपको बताऊं, इसको मैंने इसमें हिंदी व्याकरण में देखा था और अपने राघव प्रकाश में देखा, राघव प्रकाश में आपको मिल जाएगा। बाकी 19 मार्च का जो पेपर हुआ उसमें भी इन्होंने अश्वमेध शब्द है वो सही बताया, सही माना। तो यहाँ पे अश्वमेघ तो वैसे ही शब्द गलत हो जाएगा, आप उसका भी बोल सकते हो कि 19 मार्च के पेपर में ही अश्वमेध सही माना गया है, ये भी आप उसमें कर सकते हो। बाकी आप इसकी PDF जैसे ऑथेंटिक बुक की बात करें उससे कर सकते हो। जैसे ये शब्द आपको नालंदा विशाल शब्द सागर किताब है वहाँ मिल जाएगा, वहाँ आप कर सकते हो। मेरे पास वो पुस्तक अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में। अच्छा, एक प्रश्न वो भी था जिसकी हम बात करें, आपके जैसे प्रश्न पूछा गया द्रौपदी की बात करें, सेरेंद्री मैं आपको बताऊं, राघव प्रकाश बुक में तो लिखा हुआ है। राघव प्रकाश के अलावा मैं बात करूं, जैसे मैंने राघव प्रकाश के बारे में बताया उसमें लिखा हुआ है। बाकी ये ही पुस्तक है नालंदा विशाल शब्द सागर किताब, उसमें भी ये शब्द लिखा हुआ है। तो देखो एक चीज़ भी ध्यान रखना, जैसे द्रौपदी का आया, आपने पांचाली का लगाया, आपका सही है, क्यों ऑब्जेक्शन लगाते हो? जिनके दिक्कत है, जिन्होंने सेरेंद्री लगाया है वो ऑब्जेक्शन लगाएं, उनको ऑब्जेक्शन लगाना है। कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट, और मैं बता दूं, देखो इसके अलावा भी 1-2 प्रश्न रह गए हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे अपने कपास उत्पादन वाला था उसमें गुजरात ही आंसर होगा। आप प्रेस इंडिया ब्यूरो की साइट है pib.government.in साइट है, वहाँ चेक कर सकते हैं, उसमें भी गुजरात ही होगा। बाकी हम बात करें 10th क्लास पुस्तक में मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी गुजरात, उसमें आप कर सकते हैं। एक आपके स्वतंत्रता सेनानी वाला आया था जिसमें पथिक, विजय सिंह पथिक, जो मैं आपको कोई हज़ारों बार बता चुका हूँ। विजय सिंह पथिक, उत्तर प्रदेश, गुठावली, बुलंदशहर, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। कक्षा 9 में मिल जाएगा पथिक के बारे में। देखो मेरे पास कक्षा 10 की पुस्तक तो पढ़ी थी, उसमें तो ये मिला नहीं मेरे को। कक्षा 9 में मिल जाएगा आपको, पथिक का जन्म भी उसमें लिखा हुआ है, बुलंदशहर यूपी में हुआ था। और कक्षा 9 स्पर्श भाग फर्स्ट में आपको गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में भी पता लग जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं। पेट्रोलियम वाला हमने देख ही लिया था। कुछ प्रश्न हैं जो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हटेंगे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हटेगा, डिलीट नहीं होगा। एक प्रश्न आया था आपके कि राजस्थान के कार्यपालिका का प्रमुख कलराज मिश्र राज्यपाल उत्तर माना था, मेरे अकॉर्डिंग ये भी नहीं हटना चाहिए, ये प्रश्न भी नहीं हटेगा। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगे कि ये प्रश्न भी हट सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रमाण है, प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, तभी आप लगाएं। अगर ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तो आप नहीं लगाएं उसको। ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई गाइड ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है, तो ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप लगाएं। आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कमेंट की, कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि ये हटेगा, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ऑथेंटिक प्रूफ है वो बताएं। कल मैं एक और देखिए ये क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो नोबडी लिव्स फॉरएवर, नोबडी लिव्स फॉरएवर, तो जो बोर्ड ने इसका आंसर दिया है वो है सेकंड ऑप्शन, नोबडी लिव्स फॉरएवर। लेकिन इसके दोनों ही ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही सही है। आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसके लिए जो प्रूफ है वो ये है, ये ऑक्सफोर्ड की जो लर्नर डिक्शनरी है, या ऑक्सफोर्ड की अगर आपके पास डिक्शनरी है उसमें आपको मिल जाएगा। फॉरएवर जो है, फॉरएवर और फॉरएवर ये हमेशा के लिए यूज़ होता है,
तो दोनों ही वर्ड सही है, यानी आप इस पे अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको इसका बोनस पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखिए ऑप्शन 2 अनकॉम्प्लिकेटेड भी कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम है, और कॉम्प्लेक्स का जो बोर्ड ने आंसर दिया है वो सिंपल है, लेकिन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जिसने भी किया है उनका ये सही आंसर है। अगर इसके लिए आपको प्रूफ देना है और ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो देखिए मरियम वेबस्टर करके एक ऑफिशियल डिक्शनरी है, ये आपको नेट पर भी मिल जाएगी या आप में से किसी के पास हो तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं रीड। इसमें इसके एंटोनिम्स में दे रखा है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड भी दे रखा है, अनकॉम्प्लिकेटेड भी दे रखा है और सिंपल भी दे रखा है। तो दोनों ही ऑप्शन सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड सही हैं, तो इसके भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुकड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। तो देखिए इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है वो ऑप्शन 2 है, जबकि अगर हम देखें तो वैसे तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, बट ऑप्शन 1 फिर भी ठीक माना जा सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉज नॉट कर दिया है हैड नॉट बीन की जगह। तो अगर आप कभी भी देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के समय हैड नॉट बीन का वॉज नॉट, तो जो इसके रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव के, तो आप उसको किसी ऑथेंटिक सोर्स से लेकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी या तो एलिमिनेट होगा या इसका बोनस पॉइंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टच द स्काई। इसका जो बोर्ड ने सही आंसर माना है वो माना है द स्काई कैन नॉट बी टच्ड। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें हमें इंट्रोगेटिव को ट्रांसफॉर्म करना था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पैसिव की तरह कर दिया और द स्काई जो कि इसका ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया। जबकि जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो सब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट ही रहने देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यू कैन नॉट टच द स्काई। तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग। तो इसका जो बोर्ड ने सही आंसर माना है वो है हैव रिटन, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए रोट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वो जो लेटर था वो सुबह लिख चुका था। तो पास्ट में जो काम हो चुका है चाहे वो थोड़ी देर पहले ही हुआ हो, अगर पास्ट में होता है तो उसके लिए पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड की लर्नर डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आप जैसे जाएंगे अराइव जो वर्ब है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सेंटेंस मिल जाएगा। और अगर आप और भी कई सेंटेंसेस ढूंढेंगे तो इसमें आपको, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देती, तो आप इस डिक्शनरी का यूज़ करके इन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस थे या तो इनका आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा या इनमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है।